छत्तीसगढ़ में विधानसभा के 7 मार्शलों की जो सेवा बर्खास्तगी को संबंधित एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसको लेकर के 7 मार्शल परिवारों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ चुकी है। आपको बता दें कि रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं बहुत सारे मार्शल। ये वो मार्शल हैं जो पिछले 20 साल से ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और 20-22 सालों में एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। अब स्थिति यह है कि वो मार्शल जो 22 साल पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में लगाए गए थे सरकार के द्वारा, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, कई परिवार में शादी सामने है, किसी की शिक्षा अभी आधी अधूरी है कुछ लोगों की, और जहां तक उम्र की बात करें तो बहुत सारे जो मार्शल हैं 7 में से ज्यादातर जो है 50 की उम्र पार कर चुके हैं, 55-56 भी पहुंच चुके हैं, यानी 4-5 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार उस संदर्भ में पिछले दिनों एक बैठक भी हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया था और अभी भी उस रस्साकसी में लोग लगे हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार के सामने यह अच्छा प्रश्न है कि 7 जो परिवार है, यदि इनको सेवा से बर्खास्त किया जाता है तो ये क्या करेंगे? क्या इन परिवारों को सरकार यूं ही बीच रास्ते में छोड़ देगी जिन्होंने 20 से 22 साल तक जो है सरकार की सेवा की है विधानसभा में? और ये संजीदगी से सोचने वाला सवाल भी है, क्योंकि एक ऐसा इंसान को जिसने 20 साल मतलब एक पूरी पीढ़ी का बदलने का वक्त आ जाता है और अब जबकि उसके रिटायरमेंट की उम्र है तब सेवा से उसको इस ढंग से यदि हटाया जाता है तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से उन परिवारों के साथ अन्याय होगा। आपको बता दें कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वो व्यवस्था के तहत सीधी भर्ती कर सकता है और ऐसा नहीं है कि जो 7 मार्शल हैं ये पहली बार ऐसी भर्ती हुई थी। इसके पहले पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में भर्ती हुई है। उसके बाद प्रेम प्रकाश पांडेय विधानसभा के अध्यक्ष बने, उनके कार्यकाल में भी ऐसी भर्तियां हुई। उसके बाद धर्मलाल कौशिक, गौरी शंकर अग्रवाल, चरण दास महंत, लगातार इन सबके कार्यकाल में ऐसी भर्तियां हुई हैं। फिर पर्टिकुलरली 2003 से 8 के बीच में जो भर्तियां हुई थी उनके लिए ही ये खतरा क्यों? इन मार्शलों का क्या दोष है? क्योंकि इनके शिक्षा के जो अगर सर्टिफिकेट की बात करें, उनके पास जो योग्यताएं मांगी गई थी वो सब थी। एनसीसी के सर्टिफिकेट, इनके बॉडी फिटनेस, सारी इन्होंने प्रक्रियाएं जो औपचारिकताएं होती हैं मार्शल भर्ती की पूरी की। उनको पास करने के बाद ये वहां भर्ती हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि जानकारी मिली हमारे सामने है कि जो लोग इस परीक्षा में फेल हो गए थे उन लोगों ने ये याचिका लगाई थी कि सीधी भर्ती में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है, लेकिन उसमें मार्शलों की कोई गलती नहीं है। आपको ये बात जो बता दें, इसके पहले 2003 में भी जो है छत्तीसगढ़ सरकार का जो परिवहन मंत्रालय था वो भंग कर दिया गया था। जोगी जी के सरकार के समय ही परिवहन मंत्रालय की आवश्यकता को महत्वपूर्ण, बसों जितनी सरकारी चलती थी उनको बंद कर दिया। आज 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ में कोई सरकारी बस सेवा नहीं है। तो उस समय के जो हजारों कर्मचारी थे उनको शिक्षा, पुलिस, पीडब्ल्यूडी जैसे कई विभागों में मर्ज किया गया था, यानी समायोजित किया गया था। उन सबको जो है रोजगार जो मिला था। तो जब उस समय की सरकार परिवहन मंत्रालय भंग करके वहाँ के हजारों कर्मचारियों को दूसरे विभागों में समायोजित कर सकती है, तो क्या ये वर्तमान सरकार 7 मार्शलों का समायोजन किसी दूसरे विभाग में नहीं कर सकते? सवाल ये है। उसके अलावा एक तात्कालिक केस और भी आया, जबकि 2500 से ज्यादा बीएड के जो सहायक शिक्षक हैं, प्राध्यापक, उनको बर्खास्तगी ऐसे ही कोर्ट के आदेश के द्वारा कर दी गई। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हाल ही में जो एक कैबिनेट की बैठक हुई उसमें उन्होंने एक रास्ता निकाला और 2621 सहायक प्राध्यापकों को, जिनको हाईकोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त कर दिया गया था, उनके लिए सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का पद क्रिएट कर नौकरी फिर से दे दी गई है। ये बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है, 2500 परिवारों का मामला था और इसलिए कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस महत्वपूर्ण फैसले को लिया। निसंदेह पूरी सरकार बधाई की पात्र है। एक छोटा सा सवाल यही है कि क्या जिस तरह से 2500 से ज्यादा शिक्षकों का मामला सरकार ने सुलझा लिया, सिर्फ 7 मार्शलों की समस्या या इनके बर्खास्तगी का मसला वो क्यों नहीं सुलझा पा रही है? इसके लिए रास्ते ढूंढे जाने चाहिए। उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार उन 7 मार्शलों का क्या दोष है यदि उनको मार्शल की सेवा से बर्खास्त किया जाता है? तो ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है सरकार के सामने भी, और इस सवाल का जवाब उसका हम सबको इंतजार रहेगा। देखना है कि क्या ये 7 मार्शल बर्खास्त किए जाएंगे या बर्खास्ती से पहले या उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार की कैबिनेट में कोई इसी तरह का फैसला, कोई रास्ता को निकाला जाता है जैसे ही 2500 शिक्षकों के मामले में निकाला गया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले पर अब आगे इन 7 मार्शलों के परिवार का भविष्य टिका है। देखना है कि आने वाले समय में इन 7 मार्शल परिवारों के साथ सरकार किस तरह न्याय कर पाती है। इस खबर में बस इतना ही। मैं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय दे, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।